दोस्तों, जो अपनी किस्मत अपने दम पर लिखते हैं, जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेनापति मंगल की राशि मेष की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे फरवरी के पहले सप्ताह की। 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक की। यह सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि 2 राजसी ग्रह बुध और शुक्र भी अपनी चाल बदल रहे हैं। विशेषकर प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो अब तक सूनापन था, वहां भी शहनाई बजने वाली है। कर्म भाव में 4 ग्रहों का योग आपको क्या फल देगा और 12वें घर का शनि कहाँ सावधानी मांग रहा है, मैं आपको आधी अधूरी बात नहीं बताऊंगा बल्कि पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का साप्ताहिक महाराशि फल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। सप्ताह की शुरुआत में आपके कर्म भाव यानी 10th हाउस में 4 दिग्गज ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यह दिखाता है कि सप्ताह की शुरुआत में आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर रहेगा, लेकिन बदलाव प्रकृति का नियम है। 3 फरवरी को बुद्धि के दाता बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 6 फरवरी को दैत्य गुरु शुक्र भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि आपकी राशि का 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान, जहां राहु महाराज पहले से विराजमान है। यानी फोकस अब कर्म से हटकर प्रॉफिट पर शिफ्ट होगा। तृतीय भाव मिथुन राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है। एकादश भाव में राहु है और 12वें भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव डटे हुए हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, करियर के लिहाज से यह सप्ताह धमाकेदार शुरुआत करेगा। शुरुआती दिनों में 10वें भाव में सूर्य और मंगल का होना आपको ऑफिस का किंग बनाएगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी है और जब राशि स्वामी खुद कर्म भाव पर उच्च के होकर बैठ जाए तो इंसान थकना भूल जाता है। आपकी काम करने की स्पीड बहुत तेज होगी। बॉस आपके काम से इंप्रेस होंगे। सरकारी कामों में जो रुकावटें थी वह दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही 3 तारीख को बुध और 6 तारीख को शुक्र 11वें भाव लाभ भाव पर जाएंगे, तब आपको अपनी मेहनत का असली रिवार्ड मिलना शुरू होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा ज्यादा प्रॉफिट वाला रहेगा। व्यापार कारक बुध का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ के मौके पैदा करेगा। राहु के साथ बुध का मिलना, वह भी लाभ स्थान पर, आपको बिजनेस में जुगाड़ और नई तकनीक से पैसा कमाना सिखाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपकी जेब भरने वाला है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। 6 फरवरी के बाद वहां 3 ग्रह संचार करेंगे, राहु, बुध और शुक्र। इसे ज्योतिष में धन योग कहते हैं। शुक्र भोग विलासता के कारक है और बुध व्यापार का। 6 तारीख के बाद अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। हो सकता है कोई पुरानी पेमेंट जो अटक गई थी वो वापस मिल जाए। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को सप्ताह के अंत में अच्छा मुनाफा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए रास्ता थोड़ा पथरीला है। आपके 5वें भाव में केतु महाराज डेरा जमाए हुए हैं। 5वां घर बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है। केतु का वहां होना और सप्ताह के बीच में चंद्रमा का आना पढ़ाई से मन भटका सकता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। किताब सामने होगी लेकिन ख्यालों में आप कहीं और होंगे। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह ग्रुप स्टडी से बचें और एकांत में पढ़ाई करें। हालांकि 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन गणित और साइंस के विद्यार्थियों को थोड़ी राहत जरूर देगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी प्रेमियों की इंतजार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि 5th हाउस में केतु महाराज है और ऊपर से 3, 4,
5 तारीख को चंद्रमा भी वहां आ जाएंगे। यह समय ग्रहण जैसा है। प्रेमी प्रेमिका में गलतफहमी और बेवजह की बहस हो सकती है। लेकिन 6 फरवरी को तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर ले। शुक्र देव जो प्रेम के कारक है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से उनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। जैसे ही शुक्र की दृष्टि आपके प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी, केतु का सारा नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। शुक्र प्रेम संबंधों में संजीवनी बुट्टी का काम करेंगे। 6 तारीख के बाद रूठे हुए साथी मान जाएंगे। रिश्तों में रोमांस की वापसी होगी। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें किसी दोस्त के जरिए कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ के लिए यह सप्ताह गुड न्यूज लेकर आया है। शुरुआत में शायद काम के बोझ से आप परिवार को समय कम दें, लेकिन 6 फरवरी को एक बहुत शुभ घटना घटेगी। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में जब सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव पर जाता है तो जीवन साथी भाग्यशाली साबित होता है। पत्नी या पति के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। पार्टनर की तरक्की होगी और सोने पर सुहागा देखिए। 6 तारीख को शुक्र लाभ भाव में जाएंगे और ठीक अगले दिन 7 फरवरी को वीकेंड पर चंद्रमा भी आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव का चंद्रमा और लाभ भाव का शुक्र, यह कॉम्बिनेशन वीकेंड को बेहद रोमांटिक बना देगा। सप्ताह के अंत में पति पत्नी के बीच गजब का तालमेल रहेगा। नजदीकियां बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलेगा और कोई पुरानी इच्छा जीवन साथी के सहयोग से पूरी होती दिखाई देगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपके 12वें भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल और पैरों का है। भागदौड़ अधिक होने से पैरों में दर्द या थकान रहेगी। सप्ताह के मध्य में 3 से 5 तारीख जब चंद्रमा केतु के साथ होंगे तब पेट में गड़बड़ी या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव से बचें और योग प्राणायाम का सहारा लें। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग पर, चंद्रमा की चाल और आपका हाल। ज्योतिष में कहा जाता है चंद्रमा मन सो जात, यानी चंद्रमा ही हमारा मन है। ग्रह चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर चंद्रमा कमजोर है तो राजयोग का मजा नहीं आता। इस सप्ताह चंद्रमा 3 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। हर सवा 2 दिन 2.5 दिन में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो आए डायरी पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए किस दिन आपको एक्सीलेटर दबाना है और किस दिन ब्रेक लगाना है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 2 फरवरी सोमवार से। चंद्रमा इस समय आपकी राशि के चतुर्थ भाव कर्क राशि पर रहेंगे। कर्क चंद्रमा की अपनी राशि है। मेष राशि वालों, सोमवार का दिन आपके लिए इमोशनल हीलिंग का दिन है। सप्ताह का पहला दिन अक्सर भाग दौड़ वाला होता है, लेकिन आपका मन करेगा कि काम से जल्दी फ्री होकर घर जाएं। क्या करें? इस दिन अगर आप जल तत्व के करीब रहेंगे तो बहुत शुभ होगा। ज्यादा पानी पिएं, अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके घर से निकलें। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग की कोई मीटिंग है या नया फ्लैट देखना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सर्वोत्तम है। क्या ना करें? इस दिन ऑफिस में ज्यादा भावुक होकर फैसले ना लें। दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करें। छाती में कफ या सर्दी की शिकायत हो सकती है, ठंडी चीजों से परहेज करें। अब बात करते हैं सप्ताह के सबसे नाजुक हिस्से की। 2 फरवरी की रात के 10:47 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का 5th हाउस है, जहां पहले से केतु महाराज संचार कर रहे हैं। यह समय है 3 फरवरी और 4 फरवरी का। यहां बनेगा चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष। दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा बल्कि जगा रहा हूं। 5th हाउस बुद्धि का है, पेट का है, संतान का है और प्रेम का है, और केतु का काम है काटना या अलग करना। सूक्ष्म प्रभाव, इन 2 दिनों में आपको एंजाइटी यानी घबराहट हो सकती है। बैठे बैठे मन में अजीब से ख्याल आएंगे। आपको लगेगा कि भविष्य धुंधला है। विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि पढ़ा हुआ सब भूल रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को इन 2 दिनों में अपना विशेष ध्यान रखना होगा। क्या करें? इन 2 दिनों में भगवान
गणेश की आराधना करें, कुत्तों को रोटी खिलाएं, अपने पेट का ध्यान रखें, हल्का भोजन ग्रहण करें। क्या ना करें, शेयर मार्केट में बड़ा जुआ ना खेलें, नुकसान हो सकता है। अपनी प्रेमी या प्रेमिका पर शक ना करें, संतान पर हाथ ना उठाएं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं। कोई भी महत्वपूर्ण पेपर साइन करते समय पहले 2 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद समय बदलेगा। 5 फरवरी की सुबह आपके नींद से जागने से पहले 4:19 पर चंद्रमा कन्या राशि में आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे छठे भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, बल्कि यह आपको जुझारू बनाएगा। केतु का ग्रहण हटते ही आपके दिमाग से धुंध छंट जाएगी। 3 तारीख को बुध ने भी राशि बदली थी और अब चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आए हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बना देगा। क्या करें, अगर कोई बैंक लोन अटका है तो गुरुवार या शुक्रवार को बैंक जाएं, काम बन जाएगा। अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे तो सही डॉक्टर और सही इलाज इन 2 दिनों में मिल जाएगा। अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए यह समय अच्छा है। क्या ना करें, निनिहाल पक्ष से झगड़ा ना करें, दूसरों की बुराई या गॉसिप में अपना समय बर्बाद ना करें, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। और अंत में आएगा सप्ताह का सबसे खूबसूरत समय, 7 फरवरी शनिवार वीकेंड की दोपहर 1:21 पर चंद्रमा तुला राशि में आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 6 तारीख को शुक्र लव और लग्जरी के स्वामी लाभ भाव में गए और 7 तारीख को चंद्रमा मन के कारक दंपत्य भाव पर आए। शुक्र और चंद्रमा का यह संबंध आपके वीकेंड को रोमांटिक और रॉयल बना देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है। वीकेंड में आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बखूबी संभाल लेंगे। व्यापारियों के लिए शनिवार की शाम कोई बड़ी डील ला सकती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों का नाम चमकेगा। क्या करें, इस वीकेंड घर पर ना बैठें, अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाएं, डिनर करें या मूवी देखें। नए कपड़े खरीदने या ग्रूमिंग के लिए यह समय बेस्ट है। सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। क्या ना करें, साझेदारी में हिसाब किताब को लेकर पारदर्शिता रखें। अपने पार्टनर की किसी भी बात को इग्नोर ना करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं। जाते जाते इस सप्ताह के लिए एक विशेष ज्योतिषीय सूत्र दे रहा हूं। क्योंकि इस सप्ताह राहु बुध और शुक्र की युति बन रही है और केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए गणेश जी और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा रामबाण इलाज है। अगर आप रोज सुबह ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें और शुक्रवार को सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगी।